एंड वेलकम बैक टू नेचर की आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया क्या है? क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि अगर लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो कहा जाता है कि शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई, हेडेक हो रहा है तो शायद नींद पूरी नहीं हुई। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद पर और खुद की सेहत पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। कैसे हम खुद पर, अपनी नींद पर ध्यान दे सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। चलिए एपिसोड में मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। नमस्कार जी। मैम, जैसे इंसोम्निया हमने ये अक्सर सुना है, ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है। लोगों को नींद ना आना इंसोम्निया डिसऑर्डर कहलाता है। मैं जानना चाहूंगी कि इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं इंसोम्निया होता क्या है। हम्म। इंसोम्निया ना नींद ना आने का, इट्स अ स्लीप डिसऑर्डर, राइट। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि स्लीप डिसऑर्डर में इसको थोड़ा सा कैटेगराइज देख करके देखते हैं कि इंसोम्निया कहते किसको हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर का मतलब होता है पहली बात कि आपको नींद आ ही नहीं रही है, राइट। आप सोने लगते हो तो आपको नींद नहीं आता। तो आपका ब्रेन इतना ओवर एक्टिव हो गया है कि अब वो रेस्ट फेज में आना ही नहीं चाहता एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप। दूसरी बात यह है डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है कि आप सोते हैं और फिर जाग जाते हैं, सोते हैं और फिर जाग जाते हैं। आप सोए हैं लेकिन आपका ब्रेन चल रहा है, आपको सुबह उठ के लगता है कि मैं तो सोई नहीं हूँ पूरी रात में, जबकि आप पूरी रात सोए हैं। एक तो ये है कि आपकी डिस्टर्ब्ड है स्लीप, बार बार ज़रा सी आहट से खुल जाती है या ज़रा सा भी कोई मोमेंट रात में हुआ तो आपका ध्यान उस पर चला जाता है, तो ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर है। तीसरा ये होता है कि आप सो गए और उसके बाद जब आपकी रात में नींद जगी, मतलब आप रात को उठे तो उसके बाद आप दोबारा सो ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तीसरा ये डिसऑर्डर आ जाता है। ये थोड़े समय तक अगर चल रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये आज नींद नहीं आई या कल नींद आई, कोई एक एपिसोड जिसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चल रहा है तो आप जानते हैं कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुकी है। इंसोम्निया अब एक बीमारी रूप ले चुकी है। और क्या होगा कि आपकी बॉडी की सारी हीलिंग, जितनी आपकी बॉडी ने हील करना है, रिपेयर करना है, रिलैक्स करना है, आपकी इम्यूनिटी को, फाइटिंग पावर को बढ़ाना है, पूरा का पूरा रिस्टोर करना है आपकी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, रिपेयर्स को, जितना इन्फ्लेमेशन है उसको आपको दूर करना है। मतलब पूरे आपके बॉडी के रिपेयर के लिए आपको नींद बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 या 3 दिन की नींद अगर डिस्टर्ब हो रही है तो ठीक है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी, बिकॉज़ इससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाएगी और बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कोल्ड, फ्लू, सिर दर्द, दुनिया भर की बीमारियां जो हैं वो आपको अटैक करने के लिए तैयार होती है, बिकॉज़ आपकी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपको नींद में मिलनी चाहिए थी। तो फिर आप उस विशेष में उलझ जाते हैं कि अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो 6 से 8 घंटे की नींद ही पूरी सबसे बड़ी दवाई है या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आप एक हेल्दी फिजिकल और मेंटल लाइफस्टाइल को जीते हैं। तो इंसोम्निया इतनी ज़रूरी चीज़ है जिस पर फोकस करना है। बिल्कुल। मैम, हम अपने रोज़ लाइफस्टाइल में ऐसे काफ़ी लोगों की बात सुन लेते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात सुन लेते हैं तो मैं 2 दिन से नहीं सोया या 2 दिन से नहीं सोई। मैं जानना चाहूँगी कि कब हमें पता चले, कब सिम्पटम्स इसके देखने को मिले कि अब ये नॉर्मल नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपको लंबे समय से लगातार नींद नहीं आ रही, कभी आपका लाइफ, जैसे आपकी लाइफ में एक आध दिन हेक्टिक है, 2 दिन हेक्टिक है, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिला रात में आप सो गए, आपने कैप्चर कर लिया कि जैसे अगर 2 दिन से किसी एक शेड्यूल की वजह से मैं नहीं सोई या सोया और फिर जब मौका मिला तो मैं गहरी नींद में सो गया, देन इट इज़ नॉट इंसोम्निया। फाइन, आपने 8 से 10 घंटे अपनी नींद करी एंड नाउ यू आर फ्रेश, आपकी आंखें खुली हैं, सिर भारी नहीं है, यू फील एनर्जेटिक और अगले दिन यू फील यस मैं एम रेडी फॉर द लाइफ, तो देन यू डोंट हैव इंसोम्निया। इंसोम्निया तब है जब ये थोड़े लंबे समय तक चले और इसके कारण आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं टू फोकस, वो हिलने लग जाए, आपका काम में ध्यान ना लगे, या आप कुछ जैसे बोलते हैं मेमोरी लॉप्स होने लग जा रहा है,
तो आपको इस के बारे में ज़रूर सोचना है कि लगातार थकान है, सिर भारी है और गर्दन में स्टिफनेस आ रही है, आंखें भारी हैं, यू डोंट फील फ्रेश, आपको भूख नहीं लग रही है, इस तरह की सिम्टम्स अगर आने लग रहे हैं तो नाउ इट इज़ टाइम टू टेक केयर कि आपको इंसोम्निया हो चुका है। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं इंसोम्निया के बारे में, ये दो तरीके की कैटेगरी में होता है, जैसे कि ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन, दोनों में ही ये चीज़ देखने को मिलती है। मैं जानना चाहूँगी दोनों में ये क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर मैं कारण पे बात करूँगी तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इंसोम्निया को क्रिएट करते हैं। यंगर जनरेशन और जो ओल्डर जनरेशन है वो दोनों ही इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ कारण इसमें हम बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात, आपकी जो स्लीप हैबिट्स हैं वो सेम टाइम पे नहीं है, तो वो इंसोम्निया क्रिएट कर सकती है। कुछ आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, मिनरल डेफिशिएंसीज हैं, जो एक बहुत बड़ी वजह है इंसोम्निया की, जिसमें अगर ख़ास तौर में मैं बात करती हूँ तो आपकी बॉडी में अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, दैट कैन कॉज इंसोम्निया। तो चाहे आपकी यंग एज है या ओल्ड एज है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम रिच फूड को अपने डाइट में आपको ज़रूर लेना है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी भी इंसोम्निया क्रिएट करती है। विटामिन ई की कमी भी आपको जो है इंसोम्निया क्रिएट करती है। विटामिन सी ये भी जो है हेल्प करता है। अगर नींद नहीं आ रही है तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न। कुछ और रीजंस के बारे में हम बात करते हैं। हमारा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स को मैनेज करता है, हमारी स्लीप हैबिट्स को मैनेज करता है। ये नॉर्मली एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है और ये क्या करता है कि आपके ब्लड शुगर को, आपकी इम्यूनिटी को, ये सब चीज़ों को ये मैनेज करता है। बट अगेन, अगर इसका जो प्रोडक्शन है या इसका रिलीज़ है, जैसे ये मॉर्निंग में हाई होता है, इवनिंग में कम हो जाता है, अगर इसका रिलीज पैटर्न इज़ नॉट ओके देन ऑल्सो इंसोम्निया हो सकता है। कुछ केसेस में डायबिटीज़ जिनको बहुत बढ़ जाती है तो उन केसेस में भी इंसोम्निया देखा जाता है कि रात को नींद नहीं आती, पूरी रात ये लोग बैठे होते हैं क्योंकि शुगर का लेवल हाई, डायबिटीज़ एक इसका मेजर रीज़न है। अब अगर हम और बात करते हैं तो इंसोम्निया के बहुत सारे कारण हैं। एक तो ओवर स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना मेजर रीज़न है कि हम जब रात को सोते हैं तो क्या करते हैं कि अपने दिमाग में कल की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब हमने रेस्ट मोड ना करके अपने ब्रेन को एक्टिविटी मोड पे डाला है, हम उसको काम दे रहे हैं, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस है कि सुबह मुझे ये करना है। तो इस तरह की प्लानिंग्स को आपको 7 से 9 के बीच में कर लेना चाहिए कि नाउ इट इज़ ओवर एंड आउट। सो ये एक इंसोम्निया का बहुत बड़ा कारण है। मेंटल एक्टिविटी को दोबारा से रीएक्टिवेट कर देना। शाम के टाइम आपकी अपनी एक्टिविटीज़ जो है थोड़ी कम होनी चाहिए कि हम अपने ब्रेन को काम ना दे के रिलैक्स के मूड में रखना चाहें, तो इस तरह से इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन की कमी या जिंक की कमी, ये कमियां भी आपकी बॉडी में इंसोम्निया माने ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल से बाहर करती हैं, आप सो नहीं पाते हैं। अब अगर हम कुछ और मेजर बात करते हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो लोग लंबे समय से ले रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपके ब्रेन को सोने नहीं देते, आपके बॉडी को रिलैक्स नहीं होने देते। जैसे कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन्स हैं या कुछ हार्ट की मेडिसिन्स हैं या कोई लगातार मेडिकेशन कोई अगर चल रहा है, स्टीरॉयड्स हैं या कुछ है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हमारा जो ब्रेन है वो पकड़ता है और इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आ जाते हैं अपने लाइफस्टाइल में कि हमने अगर ऐसा कोई दिमाग में कोई प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है जिस पे हम ओवरनाइट काम कर चुके हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ब्रेन ऑलरेडी उस ऑर्डर में चले जा रहा है। तो वहाँ पर आकर एक जगह पर अपने लाइफ को, अपनी नींद को प्लान कीजिए कि नॉट आफ्टर 9। ऐसा लेट नाइट तक टीवी देखना ये एक आम समस्या है। आप देर तक टीवी देखते हैं और फिर वो टीवी जो है बजाय आपको रिलैक्स करने के आपको एक्टिवेट कर देता है। देन यू फील अब आई कैन नॉट स्लीप। तो ये भी एक आम समस्या है, इससे भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन के लॉन्ग आवर्स आपको बहुत परेशान करेंगे। अगर आप 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद फ़ोन लेके बैठ गए हैं तो अब आपने दोबारा रीएक्टिवेट कर दिया एक्टिविटी को, तो यू विल नॉट रिलैक्स। लाइट सिस्टम्स, बहुत चमकीले लाइट में अगर आप आए हैं, अगेन अलर्ट है मूड। तो ये इतने सारे रीजंस हैं जो हम लोग जानते ही नहीं है कि हमने धीरे धीरे अपने ब्रेन के हार्मोन्स को रिलैक्स और सीडेट करने के बजाय उसको एक्टिवेट कर दिया कि वो दोबारा काम पे लगे एंड देन यू आर नॉट एबल टू स्लीप। तो ये फ़र्क है। और दूसरा, ऑक्सीजनेशन
अगर हमारी ऑक्सीजनेशन इज़ नॉट प्रॉपर, आवर ब्रीदिंग इज़ नॉट प्रॉपर, तो वो भी एक वजह होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँ, आप ख़ास तौर पे जब अपने बेडरूम में टीवी लगाते हैं तो वो इंसोम्निया का सबसे बड़ा कारण है। तो इट शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड इन योर बेडरूम। आप टीवी को टीवी रूम में या लिविंग रूम में रखें तो बेहतर रहेगा। जी। मैम, आपने बताया कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ें हमारी आस-पास मौजूद हैं और वो कारण बन जाती हैं इंसोम्निया का, हमें पता ही नहीं पता चलता। ही नहीं बिल्कुल। चलता। मैम, मैं लाइफ़स्टाइल में क्या कुछ चेंज ला सकते हैं? क्योंकि हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। क्या-क्या लाइफ़स्टाइल में चेंज लाएँ जिसके अंदर खान-पान आ जाए और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ आ जाए, और जैसे कि हमने कारण जाना स्ट्रेस, तो कैसे उसको ट्रीट किया जाए? सबसे पहले अगर हम लाइफस्टाइल में आते तो शुरू करते हैं हम डाइट से। तो डाइट में मैंने आपको जैसे बताया कि विटामिन सी के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स जैसे संतरा है, नींबू पानी है या आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, उसको आप ज़रूर रेगुलरली, विटामिन सी का कोई ना कोई सोर्स आपकी बॉडी में विटामिन सी प्रोवाइड करे तो नेचुरल सोर्सेज में विटामिन डी ज़रूर लीजिए। आपने कभी नोटिस किया कि कभी आप धूप में अगर बैठते हैं तो उसके बाद बड़ी गहरी नींद आती, तो कभी आपको पॉसिबल हो तो धूप, विटामिन डी के लिए धूप में ज़रूर बैठें। और चाहे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट धूप लें, लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ पे काम करता है, आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे काम करता है। तो विटामिन डी जो है, और ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि अगर आप विटामिन डी रेगुलर लेते हैं तो इट वर्क्स विद योर मूड्स ऑल्सो। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो मूड अच्छा नहीं रहता, तो ये एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है। तो ये आप कभी नोटिस करके दीजिए कि अगर आप तेज़ धूप में बैठकर कभी अंदर आएंगे तो आपको लगेगा मैं थोड़ी देर सो जाऊं, बिकॉज बॉडी ने उस विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो अब विटामिन ई के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन ई की डेफिशिएंसी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये इंसोम्निया में बहुत हेल्प करती है। अगर आप विटामिन ई रिच फूड्स लेते हैं, जैसे कि नट्स लेते हैं भीगे हुए, वो आपको काम करेंगे। व्हीट जर्म ऑयल ले सकते हैं, वो आपको काम करेगा। ऑलिव ऑयल डाल के आप किसी चीज़ पे ऑलिव ऑयल डाल के ले सकते हैं, या आपके डाइट में बटर है या देसी घी है, ये सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि सबको मालूम है विटामिन ई इन सब में अवेलेबल है, बस उसको डाइट के साथ जोड़ने की ज़रूरत है कि मुझे डाइट में इन सबको लेना है। तो जो डेफिशिएंसी है उसको दूर कीजिए और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी ऐसी रेसिपीज़ बताती हूँ कि अगर रात के समय में अगर आप वो रेसिपीज़ ले पाएँ जो आपको सूट करे, जैसे अगर आप डायबिटिक हैं तो क्या लेना है, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में लेंगे तो आपको हेल्प करेगा, धीरे-धीरे ये डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। हमने ये रेसिपीज़ जो है डेफिशिएंसी दूर करने के लिए बनाई हैं और आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं अपनी एज के वाइज, रिक्वायरमेंट के वाइज, बट दिस वर्क। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आप 1 कप दूध में उसको बॉयल कीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, बट हल्दी ऑर्गेनिक हो या अच्छी क्वालिटी की हो, हल्दी का पाउडर डाल दें या हल्दी की गांठ डाल दें, उसको बॉयल कीजिए। जो हल्दी है उसके बारे में ध्यान रखिए कि वो केमिकली ट्रीटेड ना हो। और साथ में उसमें आप जब बॉयल करें तो 1 अखरोट ले लीजिए, उसको ग्राइंड करके साथ में बॉयल कर दीजिए। वंस दिस मिल्क इज़ बॉइल्ड इनफ तो इसको निकाल कर कप में डालिए और फिर उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। तो आपके जो स्लीपिंग आवर्स को ये धीरे धीरे, जब आप चाहते कि मुझे 10 बजे सोना है या 10:30 बजे सोना है, एक फिक्स्ड टाइम पे आप ये वाला मिल्क लीजिए, ताकि धीरे धीरे आपके नींद का पैटर्न जो है इसके साथ जुड़ जाए। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपके ब्रेन में रिलैक्सेशन आएगी तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा सही टाइम पे सोने के लिए और नींद इंड्यूस करेगा। एक ये रेसिपी है। एक मैं आपको पाउडर बताती हूँ। आपने क्या क्या चाहिए इसके लिए? आपको चाहिए पम्पकिन सीड्स। मान लीजिए आपने 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स लिया, आप रेशियो अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं कि उतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 बड़ा टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स अगर आप लेते हैं तो उसमें लगभग आपको 10 बादाम डालने हैं और लगभग 5 छुआरे डालने हैं, और इसके साथ साथ खसखस की सीड्स होती हैं। खसखस की सीड्स जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं अगर आपका बीपी हाई है या आपका स्ट्रेस लेवल हाई है। ये एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। तो ब्रेन टॉनिक मतलब कि ब्रेन की एक्टिविटी को सही टाइम पे एक्टिवेट करेगी और सही टाइम पे सीडेट करेगी। इन चारों को, जो खसखस का सीड्स है, दैट शुड बी 1 टेबलस्पून। ठीक है, तो 1 टेबलस्पून आपने खसखस सीड्स लिया,
1 टेबलस्पून आपने ग्रीन पम्पकिन सीड्स लिया, 5 से 6 छुहारे ले लिए और कम से कम आपने 10 बादाम ले लिए। इन चारों को ग्राइंड करके रख लीजिए और रात में सोने से पहले अगेन टाइम्स डिसाइड कीजिए कि मैं रोज़ 10:30 बजे या 11 बजे सोना चाहता हूँ या सोना चाहती हूँ। उसके हिसाब से कुछ समय पहले आप इसको लीजिए विद अ वार्म कप ऑफ मिल्क, 1 गरम कप दूध के साथ में। 1-2 चम्मच आप ले सकते हैं और उसके साथ दूध पीजिए, तो धीरे धीरे ये डेफिशिएंसी भी ठीक करेगी और आपके इंसोम्निया को भी दूर करेगी। हाँ, ऑफ कोर्स बाकी बहुत सारी चीज़ें साथ में ध्यान रखनी है जो हम लाइफस्टाइल के चेंजेस के बारे में बात करेंगे, और ये एक डाइट है। अब आ जाते हैं कि जैसे पोटेशियम की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसीज हैं जिस वजह से नींद पैटर्न आपका ठीक नहीं है। तो एक और चाय मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसको चाय बोल सकते हैं या आप इसको सूप बोलें, व्हाटएवर। आपने क्या करना है कि 1 बड़ा गिलास पानी को बॉईल करना है, उसमें 1 बनाना को काट के डालना है, लेट इट बॉयल, और उसमें आपने डालना है 1 स्टिक दालचीनी की। लेट इट बॉयल, बहुत अच्छे से बॉयल होने दो। बॉयल होने के बाद जब ये 1 कप रह जाता है तो 1 कप ये वाला आपने चाय बोलें या व्हाटएवर, तो आप इसको सिप सिप करके पीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का बहुत एक रिचनेस आने लगेगा एंड आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी। अब इन तीनों रेसिपी में आप जो रेसिपी पे कंफर्टेबल रहते हैं आप उसको ट्राई करके देखिए और देखिए कि 2 से 3 से 4 दिन में जो है वो आपको इफेक्ट देने लगेगा। तो मैम जैसे आपने बताया क्यों हमें इंसोम्निया होता है, उसके क्या क्या कमी हमारे विटामिन्स की, जिंक की, जैसे आपने बताया, और उस हिसाब से आपने डाइट के बारे में बताया क्या कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि हम लाइफस्टाइल में बात कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी तो बिल्कुल। कैसे हम उस पर ध्यान दे सकते हैं? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने डाइट की बात करी तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे मैंने अभी बताया उसमें ट्रिप्टोफैन, जिंक, ये सब आपने इंक्लूड कर लिया। अब फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक हो गई। अब लाइफस्टाइल पे अगर बात करना है तो लाइफस्टाइल पे को प्लान करना पड़ेगा कि आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज का रूटीन रेगुलर करना है, लेकिन इवनिंग में एक्टिविटी को कम करना है। हम क्या करते हैं कि हम इसको उल्टा कर देते हैं कि सुबह देर से उठ रहे हैं, अब आई कैन नॉट वॉक, अब मैं तो थकान में हूँ क्योंकि मेरी रात को नींद पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है, आप ही ने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि कब मुझे एक्टिविटी करनी है और कब मुझे एक्टिविटी नहीं करनी है। कुछ लोग तो मैं देखती हूँ रात में जिमिंग जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप अपनी बॉडी को गलत टाइम पे वो सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट कर रहे हो जो आपको इंड्यूस करेंगे नींद। तो रात में सिडेट करना है, लाइट म्यूज़िक, ये सब पे ध्यान देना है, सटल म्यूज़िक्स पे जाइए, सुनना ही हल्का काफ़ी है, देखना ज़रूरी नहीं है, इस तरह से जाइए। तो मॉर्निंग में एक्टिविटी और मेडिटेशन, वॉकिंग, एक्सरसाइज जो आपकी एज ग्रुप को सूट करती है वो आपने करनी है। रात के टाइम पे अब क्या करना है कि जब आप सोना चाहते हैं तो 7 बजे के बाद धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को सिडेट करिए। 9 से 10 के बीच में कोशिश कीजिए कि अब क्योंकि सोने का टाइम है तो आप कम से कम एक्टिविटी वाली चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए। अब जो चेंजेस आपको लाने हैं वो ये है कि आपका जो सोने की जगह है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, कम लाइट वाली होनी चाहिए और उस जगह पर ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए। आपके आसपास जितना ज़्यादा क्लस्टर ज़्यादा होगा उतनी नेगेटिव एनर्जीज जो है आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स क्रिएट करेंगी। आपके दिमाग में रिलैक्स नहीं होने चाहिए। तो नीट एंड क्लीन बेडरूम एंड योर बेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीवी ना हो तो बेहतर है कि अगर आपके बेडरूम में टीवी ना हो तो इट्स मच बेटर। आप कुछ ऐसी परफ्यूम्स का या ऐसे अरोमा ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं जो नींद इंड्यूस करते हैं, जैसे लैंग लैंग ऑयल है। इट्स इज सच ए रिलैक्सिंग ऑयल कि अगर आपको लैंग लैंग ऑयल अवेलेबल है तो आप डिस्पेंसर में लैंग लैंग ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालें, ये बहुत अच्छा नींद को इंड्यूस करता है। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पैरों में तेल लगाइए। जब आपने सोने का रेजीम करना है आप हैरान हो जाएंगे कि यदि आप रोज़ अपने पैरों में सरसों का तेल लगाएंगे तो वो आपको बहुत रिलैक्स करेगा, आपको नींद आने में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है तो वो ये सारी रेमेडीज़ अगर साथ साथ में करते हैं तो क्या है कि एक रूटीन बनाना है कि मुझे 8 बजे के बाद कुछ ऐसा काम नहीं करना, जैसे ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है, ये काम मुझे 9 बजे से पहले पहले कर लेने हैं। इसके बाद रिलैक्सेशन की तरफ जाना है, हल्की फुल्की वॉक्स हैं, हल्की फुल्की टॉक्स हैं, आपके घर में एक एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस की तरह से काम करें। दूसरा क्या है कि आपको अगर नींद नहीं आती तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप गर्म पानी का टब ले लीजिए और उसमें एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए।
अगर आप अपने पाँव उस गर्म पानी में डिप करते हैं, ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं कि रात को जब टब में पानी डिप करते हैं उसके बाद उठकर चल पड़ते हैं। वैसा नहीं करना है, वो टब को आपको पास में ही रखना है। टॉवल से अच्छे से पैर साफ़ किए आफ्टर डिपिंग इन हॉट वाटर, और उसके बाद में आपने क्या सरसों के तेल से मालिश करना है, और उसके बाद यू हैव टू स्लीप विद अ मेडिटेशन मोड। जब आप रेगुलर ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि नींद इंड्यूस होने लग रही है। मैंने डाइट में ध्यान रखा, एक्सरसाइज में ध्यान रखा, अपने लाइफस्टाइल में ध्यान रखा, तो आप जैसे जैसे ये सारे चेंजेस अपने आप में लाएंगे, जैसे मैंने ये 2-3 चीज़ें बताई, ये आपको हेल्प करेंगी नींद आने में। इसके बाद आपने क्या करना है, वही सरसों के तेल से आपकी जो नेक लाइन है इसमें धीरे धीरे मसाज करके इसको रिलैक्स करना है, क्योंकि सर्कुलेशन टूवर्ड्स ब्रेन अगर इम्पॉर्टेंट है, सर्कुलेशन अगर टूवर्ड्स ब्रेन अगर रिलैक्स हो जाता है, बेटर हो जाता है, तो आपको नींद भी बेटर आएगी। तो ख़ास तौर पे आप देखिए ये आपका एक नेक एरिया है जिसको मसाज करें विद ऑयल, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। लास्टली मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि एक्यूप्रेशर में, कलर थेरेपी में आपके ब्रेन की एक्टिविटी को सिडेट करने के लिए और आपको नींद इंड्यूस करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो है आपके थंब के ऊपर आपको यहाँ ब्लैक कलर का डॉट लगाना है। ये आपकी ब्रेन की हीट को सिडेट करेगा। आप चाहे तो दोनों थम्स पे लगा सकते हैं, अ ब्लैक डॉट हियर एंड दैट विल वर्क। डॉट लगाने से पहले अगर आप इस थंब को रेगुलरली प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपके ब्रेन में जो ओवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है या ओवर सर्कुलेशन है वो कम होने लगेगी, और कुछ दिनों में आप पाएंगे कि हाँ ये बहुत रिलैक्सिंग है और ये हमें हेल्प कर रहा है। तो ब्लैक कलर के 2 डॉट्स आप यहाँ पर लगाइए, नेक की मसाज किए, फुट बाथ जैसे मैंने बताया वो कीजिए, खाने में चेंजेस कीजिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, तो आप देखेंगे रहने का एनवायरनमेंट, सोने का एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, तो आपको बिना किसी दवाई के अपने आप नींद आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। मैम आपने इतने अच्छे से हमें लाइफ़स्टाइल में क्या कुछ चेंजेस लाने हैं उसके बारे में बताया, खान-पान में क्या लाना है और सराउंडिंग्स में क्या कुछ चेंज लाने हैं, और एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में भी बताया कि कलर थेरेपी कितना हेल्पफुल इसमें है। मैम इन सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में हमने जाना है कि कैसे हम अपने इंसोम्निया को ट्रीट कर सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाकर, फूड हैबिट्स में चेंज लाकर, और साथ ही साथ स्ट्रेस पर काम कर कर कम स्ट्रेस लेकर किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी और एनर्जेटिक स्लीप देने के बाद हेल्दी और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बनी रही पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।